पिछले क्लासेस में हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 29 तक कर लिया था, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 30 से आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 30। डज द चेंज इन ए मटेरियल does the change in a material or object occur on its own, or object occur on its own, explain your answer. Explain your answer with the help of an example. With the help of an एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन है हमारे, तो एक बार देख लो कि क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि डज द चेंज इन ए मटेरियल, यानी कि किसी भी मटेरियल्स में, किसी भी वस्तु में जो बदलाव आते हैं वो क्या अपने से आता है या फिर उसके पीछे कुछ कारण रहते हैं, रीजन रहते हैं। अगर रीजन है तो बताइए कि क्या क्या रीजन है, और एग्जाम्पल के साथ बताइए कि क्या रीजंस है। तो इसका आंसर है कि यस, उसके पीछे रीजंस होता है, अपने से तो कुछ भी नहीं होता है, तो ये चेंज कैसे हो सकता है। तो एग्जाम्पल के साथ बताना है, तो बहुत आसान सा है, ये है कि नहीं। देखिए, जो आइस होते हैं वो किस चीज में बदल जाते हैं, मेल्ट करके वाटर में। तो आइस वाटर में कैसे बन गया बोलो, तो आइस को हीट मिला तब ना वो वाटर में बना, या फिर वाटर है वो किस चीज में बन जाता है, वेपर में, वाटर वेपर में। तो यहां पे भी हमने वाटर को हीट दिया है तो वो वाटर वेपर में तब्दील हो गया। क्लियर। और अगर हम लोग पानी को बर्फ में, आइस में कन्वर्ट कर दें, तो यहां पे हमने क्या किया, उसे टेम्परेचर को डाउन किया है, यानी कि फ्रीज किया, कोल्ड दिया हमने, ठंडा बहुत ज्यादा अधिक दिया है। जैसे हीट कैसे दिया आपने आइस को तो वाटर बन गया, वैसे ही अगर वाटर को हम लोग कोल्ड देंगे तो क्या हो जाएगा, आइस फिर से बन जाएंगे। क्लियर। तो आपको पता चल गया आंसर। अब इन्हीं सभी चीजों को जो है वो हम लोग लिख लेंगे। क्लियर। तो यहां पे लिखना कि यस, व्हेनेवर change in a material there be a reason of that change. There is a reason of that change. एग्जाम्पल से बोला है तो आप एक लाइन छोड़ देना और स्टार लगा करके लिखते जाना, है कि नहीं। लिखना कि हीट इज ए रीजन to change
ice into water, आइस पानी में बन गया, तो यहां पे हीट एक कारण है, समझे? तो हर एक चीजों के पीछे जो है वो कुछ ना कुछ कारण होती है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जो है वो खत्म होते हैं और आंसर भी खत्म होता है, समझे? तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो जितना भी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस था हमने खत्म कर दिया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी खत्म कर दिया और लॉन्ग भी, और अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिर हॉट्स क्वेश्चन, यही दो तरह के क्वेश्चंस बचे। फिर हम लोग नए चैप्टर में मूव करेंगे। क्लियर? आई होप कि इसको लिखा होगा तो फिर मिटा दें। हो गया? ओके। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, एमसीक्यू। थर्टी वन में देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is a reversible change? ये क्वेश्चन है हमारे ए में। देखो, वाटर चेंजिंग इनटू आइस, वाटर चेंजिंग इनटू आइस। दूसरा ऑप्शन है नेल्स बिकमिंग रस्टी। ब्रेड टर्निंग मोल्डी।
टर्निंग मोल्डी, पेपर बर्निंग इनटू एस, पेपर बर्निंग इनटू एस, ये क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, ओके, लेट अस सी। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर्सिबल चेंज, यानी कि क्वेश्चन क्या है वो समझो। नीचे 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन जो है वो रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है, यानी कि एक बार बदलाव हुआ तो वो पहले जैसा ठीक हो सकता है। ये क्वेश्चन है हमारे। तो आइए ऑप्शंस को चेक करते हैं वन बाय वन। पहला है वाटर चेंजिंग इनटू आइस। देखो पानी जो है वो आइस में बदल रहा है, ठीक है, तो ये रिवर्सिबल चेंज होगा कि नहीं होगा। तो देखो जब आपने पानी से बर्फ बना दिया तो बर्फ को भी पिघला करके पानी बनाया जा सकता है ना जी, यानी कि जो आपने पानी से आइस बना है वो पहले जैसा ठीक हो सकता है, और जो ठीक हो जाए उसको तो रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। तो ए ऑप्शन तो लगता है सही है, लेकिन आगे चेक करते हैं सभी को। नेल्स बिकमिंग रस्टी, यहां पे रस्टी लिखाएगा। अगर नेल्स में कांटे में जंग लग गया तो वो क्या ठीक होगा? नहीं ठीक हो सकता ना। अगर थोड़ा बहुत हुआ तो चलेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जंग लग गया है, ठीक, तब तो वो जंग लग के आयरन लोहा जो है वो कमजोर न हो जाता है, तो वो किसी काम का नहीं, समझे। तो ये तो नहीं है भाई रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल, तो बी गलत है। सी देखो, ब्रेड टर्निंग मोल्डी। ब्रेड यानी कि जो खाते हो ना ब्रेड, वो अगर मोल्डी यानी कि खराब हो रहा है, उसमें फंगस फफूंस वगैरह ये सब लग रहे हैं, तो वो खराब हो गए, एक प्रकार से पॉइजनिंग हो रहा, स्पॉइलिंग ऑफ फूड का के तरह ही है यहाँ पे। तो ये भी एक बार खराब हुआ तो हो गया, नहीं ठीक हो सकता, तो ये तो होगा नहीं रिवर्सिबल चेंज। डी ऑप्शन देखो, पेपर बर्निंग इनटू एश, आपने पेजेस को जला दिया एक बार तो हमेशा के लिए जल करके खत्म हो जाएगा, वो भी कभी ठीक नहीं होने वाला है, तो ये भी रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल नहीं हो सकता। तो इन सभी में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। क्यों? क्योंकि अगर वाटर को आइस में बदल दिए तो वो ठीक हो सकता है, तो यही रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल। क्लियर है? तो ये 31 का आंसर ए है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। घर जाओगे? घर जाओगे तो जाओ, फिर कल आना, ठीक। टाइम 7 बजेंगे और बजे हुए हैं, और क्या। सात 15 हो गया। आना कल टाइम से। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। 32 देखिए, एन इरिवर्सिबल चेंज टेक्स प्लेस व्हेन, एन इरिवर्सिबल, हाँ आइए बोलिए। एन इरिवर्सिबल, नहीं कंपटीशन क्लास तो नहीं है, 9-10 है ये साइंस, और इंटर क्लास के लिए इंग्लिश है बस, और कुछ नहीं कंपटीशन होगा। An irreversible change
takes place when ए में देखिए salt is added to water, is added to water. बी में चारकोल बर्न्स, चारकोल बर्न्स. आइस मेल्ट्स, आइस मेल्ट्स. डी में एन आयरन नेल इज मैग्नेटाइज्ड, एन आयरन नेल इज मैग्नेटाइज्ड. इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है यही है, समझे? एंड क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, इसको समझने का प्रयास करो, समझो, बहुत ही आसान रहता है, आप लोग ऐसे ही करते हैं. एंड इरिवर्सिबल चेंज टेक्स प्लेस व्हेन, इरिवर्सिबल चेंज जो है वो कब होता है, मतलब नीचे कुछ शर्त दिया हुआ है, समझे? कुछ एग्जाम्पल्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है, या फिर कुछ चीजें तथ्य दिया हुआ है, ठीक, कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या इरिवर्सिबल चेंज होगा या फिर इरिवर्सिबल चेंज होगा, कुछ ऐसे तथ्य जो है वो दिए हुए हैं. क्लियर? तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं. ए में देखो, तो ए में है साल्ट इज एडेड टू वाटर, यानी कि हमने साल्ट को जो है वो पानी में क्या कर दिया है, ऐड कर डाला. साल्ट इज एडेड टू वाटर. तो आपने नमक को ना पानी में डाला है जी, तो नमक पानी में घुल जाएगा, तो ये इरिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल कैसे है? ये तो रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है. क्यों? क्योंकि अगर आपने नमक को पानी में घोरा है तो वो वापस से उसको ठीक कर सकते हैं ना, हम लोग कर सकते हैं ना, तो ये रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है. समझे बात को? इज इट क्लियर? ओके. तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो ए सही नहीं है. बी चेक करते हैं. चारकोल बर्न्स, क्या देख रहे हैं यहाँ पे? बर्न. जैसे ही बर्निंग का केस लगा दे, यानी कि आग लगाने का काम कर दे, तो आग किसी भी चीज में लगाइएगा तो खत्म हो जाता है नहीं, यानी कि एक बार गया तो गया हमेशा के लिए, वापस नहीं आ सकता. तो बी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि इरिवर्सिबल चेंज जो है वो किस में से होगा, तो चारकोल को जलाइएगा तो खत्म ना हो जाएंगे, तो ये हो सकता है. लेकिन हम लोग सभी ऑप्शंस को चेक करेंगे, लेकिन एक बार जरा सा टिक लगा देते हैं बी में, भाई, है कि नहीं? सी में देखिए, आइस मेल्ट्स, बर्फ पिघल रहा है, तो इसको पिघल करके पानी बनेगा, तो फिर से पानी को अगर फ्रीज में ले जा करके रखेंगे तो फिर से वो ठीक हो जाएंगे ना, है कि नहीं? ओके. तो ये तो होगा नहीं. क्लियर है? काहे हमने बता दिया, क्योंकि बर्फ को पिघला करके पानी बनेगा ना, तो पानी को फ्रीज में डाल के फिर से बर्फ बना सकते हैं. तो ये तो इरिवर्सिबल चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये ठीक हो गया, और जो ठीक हो जाए वो रिवर्सिबल चेंज है, और जो ना ठीक हो जाए वो इरिवर्सिबल चेंज है. बार बार बताते बताते थक गए, याद कर लेना इसको, समझे? तो सी नहीं सही है. डी को चेक करते हैं, डी ऑप्शन चेक किया जाए. ओके. So let us see. An iron nail is magnetized. आयरन नेल को हमने क्या किया? मैग्नेटाइज कर दिया. दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट की बातें कर रहा है ये, समझे? आपके पास अगर लोहे की काटी है और एक 12 वोल्ट का बैटरी है, तो आप आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं, समझे? कोई कहेगा कि कैसे? उसको ऊपर कॉपर वायर लपेट देंगे और दोनों तरफ से बैटरी से जोड़ देंगे, लाइन दे देंगे, तो बन गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं, है कि नहीं? यानी कि कृत्रिम तरीके से बनाया गया मैग्नेट, चुंबक. क्लियर?
ओके, तो डी तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपने आयरन नेल को मैग्नेटाइज्ड किया है तो वापस से आप आयरन नेल प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? इस चीज के बारे में क्लास 10th के फिजिक्स में दूसरा चैप्टर में पढ़ोगे, समझे? तो याद रखना कि किस प्रकार से लोहे को हम लोग मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी लोहे को, आयरन को। क्लियर है? अभी कैसे कोई पूछेगा नहीं, थोड़ा सा एक्चुअली ऑलरेडी बता चुका हूं। क्लियर? तो 32 का आंसर जो है वो कौन सा करेक्ट है? तो बी जो है वो सही है। क्लियर? ओके, चलिए इसको लिख लीजिए, वरना इसे इरेज कर दूंगा। क्लियर? ओके, चलो मिटा दें। आई होप कि आपने इसे लिखा होगा। मिटा देते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। When ice melts to form water, when ice melts to form water, then a change occur in its then a change occurs in its ए में देखिए पोजीशन, बी में टेम्परेचर, सी में स्टेट, डी में कंपोजिशन, क्वेश्चन नंबर 33 लिखा दिया हमने। 34 देखो। Which one of the following is a beneficial change? Which one of
The following is a beneficial change. ए में देखो, रस्टिंग ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट, बी में स्पॉइलेज ऑफ फूड, सी में रिपनिंग ऑफ फ्रूट, रिपनिंग ऑफ फ्रूट, डी में सोरिंग ऑफ मिल्क, ये दो क्वेश्चंस है, दो ही हटेंगे इसमें क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग है। लेट अस सी, लेट मी चेक आउट द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, व्हेन आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, यानी कि जब आइस पिघलती है तो पानी बनता है, ठीक। तो ये जो चेंज हुआ वो उस किस चीज में ये चेंज हो रहा है? क्या पोजीशन में, उसका जगह में बदलाव है या फिर तापमान में बदलाव हो रहा है? किसका? आइस का, या फिर स्टेट यानी कि अवस्था बदल रहा है, या फिर कंपोजिशन यानी कि वो जिस चीज से बना है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो उसका कंपोजिशन में बदलाव होगा जी, नहीं ना होगा? तो किस चीज में? स्टेट में, अवस्था में बदलाव हो रहा है। तो करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा, समझे? क्लियर? पहले पानी था, जैसे आपने स्टेट ऑफ मैटर का नाम नहीं सुना है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो आइस जो है वो सॉलिड है ना, लेकिन पिघल करके पानी बन गया तो वो लिक्विड बन गया, तो उसकी स्टेट अवस्था बदल रही है, किसकी? आइस का। तो क्वेश्चन नंबर 33 खत्म होता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 34 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिशियल चेंज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो बेनिफिशियल चेंज का एग्जाम्पल है। आपको तो पढ़ाया था कि बेनिफिशियल चेंज जो है वो कहते किसको हैं, तो वैसा कोई भी बदलाव जो हमारे लिए फायदेमंद है, बढ़िया है, दैट इज कॉल्ड एज द बेनिफिशियल चेंज। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेनिफिशियल चेंज कहते हैं। क्लियर? ए में देखो, रस्टिंग ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर लोहे का कोई भी वस्तु है उसके ऊपर जंग लग गया है तो क्या वो बेनिफिशियल चेंज है? ये बढ़िया हुआ नहीं ना, ये तो खराब बात ना है कि लोहा था और लोहा के ऊपर क्या हो गया? रस्ट हो गया। क्लियर है? ओके। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो खराब बात ना है जी। बी में देखिए, स्पॉइलेज ऑफ फूड, भोजन स्पॉइलेज यानी कि खराब हो गया, नष्ट हो गए, तो ये भी तो खराब बदलाव ही हुआ। तो फायदेमंद बदलाव कहाँ है हमारे लिए? लाभदायक बदलाव नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। सी में देखिए, रिपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों की कटाई, फल को अगर काट लिए तो ये बढ़िया बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? तो फल को काटना जरूरी है ना? लगता है कि यही आंसर है, लेकिन आगे पढ़ते हैं। सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क जो है वो खट्टा हो गया, तो ये तो बढ़िया बात नहीं हुआ भाई, ये तो बढ़िया बदलाव नहीं हुआ, तो ये तो आंसर होगा नहीं। पूछा है आपसे कि बेनिफिशियल चेंज यानी कि लाभदायक बदलाव है, उसका एग्जाम्पल कौन है? तो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। कैसे? क्योंकि फलों को काटिएगा तब ना फिर खाइएगा, और दूध खट्टा हो गया तो किस काम का? किसी काम का नहीं है कि नहीं? मिल्क से दही बनाने की बातें थोड़ी कह रहा है, कह रहा खट्टा हो गया यानी कि फट गया दूध, तो ये तो बैड चेंजेस है, राइट? तो रिपनिंग ऑफ फ्रूट जो है वो सही आंसर है। तो इसको लिख लो और मिला लो, फिर आगे के क्वेश्चंस में मूव करते हैं।
चलो लिख लिया, मिटा दें। ठीक है, फिर मिटा देते हैं। जस्ट वेट, बहुत उबी आते हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, व्हेन आइसक्रीम मेल्ट्स, यानी कि जब आइसक्रीम पिघलेगी तब। तो क्वेश्चन तो पहले लिख लें। एक मिनट। थर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर। व्हेन आइसक्रीम मेल्ट्स, व्हेन आइसक्रीम ऑप्शन ए में हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द आइसक्रीम। हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द आइसक्रीम। बी में देखिए, हीट इज गेन्ड बाय द आइसक्रीम। हीट इज गेन्ड बाय द आइसक्रीम। सी में है हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द एयर। इज लॉस्ट फ्रॉम द एयर।
हीट इज गेन्ड बाय द एयर। यहां तक इंफॉर्मेशन है, ऑप्शन यहां से शुरू होता है, ए एंड बी, ए एंड सी। सी में देखो बी एंड सी, डी में बी एंड डी, बी एंड डी। ठीक है, 35 खत्म होता है। क्लियर? लेट अस सी व्हेन आइसक्रीम मेल्ट्स, जब आइसक्रीम पिघलती है तो क्या होता है, पिघलता है तब? तो ए में है हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द आइसक्रीम, क्या आइसक्रीम से हीट निकलेगी? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो क्या बी में हीट इज गेन्ड बाय द आइसक्रीम, तो आइसक्रीम ने हीट प्राप्त किया? तो हाँ, अगर आइसक्रीम यानी कि बर्फ जैसा ना वो जमा हुआ है जी, तो उसको आप लोग हीट दीजिएगा तो वो पिघलना शुरू करेगा। तो बी तो सही है। ठीक है, बी तो सही है, यही इंफॉर्मेशन है से डी तक, ऑप्शन से ये है, समझे? सी देखिए, हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द एयर, तो क्या हवा से हीट जो है, हीट का नुकसान होगा? क्या हीट इज गेन्ड बाय द, चूंकि एयर में प्रेजेंट है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम हीट कहां से प्राप्त करेगा? तो इसी सराउंडिंग हवा से ही ना, तो हवा तो हीट को लॉस्ट करेगी, तो सी भी लगता है सही है। हीट तो गेन नहीं है करेगी हवा, ये तो तय ही है। क्यों? क्योंकि आइसक्रीम को तो पिघलने के लिए और हीट की जरूरत पड़ती है, तो ये देगा कहां से, है कि नहीं? क्लियर? तो बी एंड सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो 35 का आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, इसको लिखो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, one of the following which one of the following is not a reversible change, is not a reversible change? क्वेश्चन मार्क। ए में बॉइलिंग ऑफ वाटर, बी में है बॉइलिंग ऑफ एन एग, ऑफ एन एग, सी में मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, डी में बॉइलिंग ऑफ अल्कोहल, ऑफ अल्कोहल। चलो ये क्वेश्चंस है, बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? हमने तो आपको सब कुछ पढ़ा दिया, फिर आपसे क्यों नहीं बन रहा है क्वेश्चंस? इसका मतलब तुमने बढ़िया से पढ़ा नहीं ध्यान से। क्वेश्चंस क्या है पता चला?
नहीं पता चला तो आइए पता करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर्सिबल चेंज, यानी कि निम्नलिखित में से चार को जो ये ऑप्शंस दिया हुआ है ना, ए से लेकर के डी तक लगी, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो रिवर्सिबल चेंज नहीं है? समझे? तो पूछा है आपसे कि रिवर्सिबल चेंज कौन नहीं है चारों में से, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी कि पानी को खौला रहे हो तो उड़ जाएगा, बास बन जाएगा, लेकिन वापस से वाटर बन सकता, तो ये तो रिवर्सिबल चेंज है। पूछा क्या, कौन नहीं है? ओके। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती पिघल रहा है तो फिर से मोमबत्ती बन सकता है, तो ये तो रिवर्सिबल चेंज है। पूछा क्या कि कौन नहीं है, और जो नहीं है वो ना करेक्ट आंसर है जी, है कि नहीं? बी में देखिए, बॉइलिंग ऑफ एन एग, अंडे को अगर उबाल दिया तो ये तो लगता है कि सही है। नहीं, क्यों? क्योंकि अगर आपके पास अंडे है, उस अंडे को पानी में डाल को उबाल दिया तो वो कच्चा अंडा आपको नहीं ना मिल सकता, वो सिझा ना दिया आपने, तो ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है। लेकिन डी भी पढ़ेंगे, बॉइलिंग ऑफ अल्कोहल, दारू को आप उबाल रहे हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है, वापस से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा है कि कौन रिवर्सिबल चेंज नहीं है, तो बॉइलिंग ऑफ एन एग जो है वो रिवर्सिबल चेंज नहीं है। एक बार अंडे को उबाल दिया, सिझा दिया तो हमेशा के लिए सिझ गया, है कि नहीं, वापस से कच्चा अंडा आपको नहीं मिलेगा, ये गारंटी है, क्लियर? ओके, तो ये खत्म होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 36 तक हमने जो है वो वी हैव डन इट, हमने कर दिया। तो जितना भी इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक साथ लिख लीजिए, कहीं पे भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए, कुछ पूछना है? आई होप कि आपको कुछ भी नहीं पूछना होगा। तो फिर ठीक है, चलते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे न्यू क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है? सी यू सून, टेक केयर इन द नेक्स्ट क्लास, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे।